हेलो, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आपका परफेक्शन पीएससी अकादमी में स्वागत करता हूं। और विद्या फर्स्ट ऐप में जो कि परफेक्शन पीएससी अकादमी के जो लेक्चर हैं, जो विद्या फर्स्ट ऐप के माध्यम से आपको क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे भविष्य में, उसमें भी मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में बेसिकली 5 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। सबसे पहली है काली मिट्टी, फिर है आपकी बलुई जलोढ़ मिट्टी, फिर है आपकी लाल पीली मिट्टी, फिर है आपकी बलुई लेटेराइट मिट्टी, और लास्ट है आपकी बलुई या सैंडी सॉइल। तो सबसे पहली जो मिट्टी है आपकी वो है आपकी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो ये क्षेत्र है पूरा। इस क्षेत्र में आपके पूरी क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है, तो काली मिट्टी को बोला जाता है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का एक नाम है लावा मिट्टी भी कहा जाता है। एक नाम इसका कन्हर मिट्टी भी है ना। और जो काली मिट्टी में जो काला रंग है वो पाया जाता है किसके कारण होता है, वो एफी या आयरन के कारण होता है। लावा मिट्टी इसलिए बोलते हैं कि जब ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा होता है, उस ठंडे होने से बेसॉल्ट नामक क्या बनती है, आपकी रॉक बनती है। उस रॉक में विदलन होने के फलस्वरूप काली मिट्टी क्या होती है, निर्मित होती है। इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। चूँकि ये लावा से बनी है इसलिए इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। ह्यूमस अर्थात जीवांश, ह्यूमस इसमें क्या है ना, अनुपस्थित है, क्योंकि इसमें जंतु और वनस्पति के जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि चूँकि कहाँ से बनी है, ये ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनी है, इसलिए इसमें ह्यूमस अनुपस्थित होता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे यह चूने की मात्रा ज़्यादा पाए जाने से इसमें ह्यूमिडिटी का कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता को ये क्या करती है, ज़्यादा ग्रहण करती है, अर्थात आसानी से यह सूखती नहीं है। तो काली मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस अनुपस्थित होता है, आर्द्रता गिराई होती है, क्योंकि चूने की मात्रा इसमें क्या है, सर्वाधिक है। इसके अलावा इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनती है, और आयरन के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता। इसका क्षेत्र देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है पूरा आपका मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार में पाई जाती है पूरी मिट्टी। इसके अलावा नीचे निमाड़ है आपका, निमाड़, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। तो मालवा का पठार और पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ में क्या है, आपकी काली मिट्टी बहुतायत से क्या है, पाई जाती है। तो पहली मिट्टी का आपका प्रकार हो गया मालवा के पठार में, और निमाड़ में आपकी काली मिट्टी। और नर्मदा सोन घाटी जो जा रही है आपकी इधर से, नर्मदा सोन घाटी ऐसे जाती है आपकी। तो नर्मदा सोन घाटी का जो पश्चिमी भाग है आपका, ये वाला नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग है, उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग, मालवा का पठार और पश्चिमी निमाड़ में क्या है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में बहुतायत से क्या होता है, इधर आपका मालवा के पठार में इसमें सर्वाधिक क्या होता है, सोयाबीन होता है। निमाड़ में देखो तो इसमें कपास होता है। इसके अलावा इसमें गन्ना जो है बहुतायत से उगाया जाता है। अर्थात काली मिट्टी जो है सोयाबीन, गन्ना तथा कपास की खेती के लिए क्या है, लाभदायक है। ये आपका हो गया आपकी काली मिट्टी। फिर जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र कहलाता है मध्य भारत का पठार। क्या कहलाता है, मध्य भारत का पठार। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, ये क्षेत्र जो है पूरा क्या कहलाता है, आपका मध्य भारत का पठार। एक जो नदी निकलती है आपकी, कौन सी, चंबल नदी। तो चंबल नदी का ये क्षेत्र है पूरा, ऊपर से यमुना नदी में इटावा में जाकर क्या हो जाती है, वो मिल जाती है। तो ये जो चंबल नदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी क्या है, पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में क्या मिलेगी आपको, चंबल नदी और उसका जो अफवाह तंत्र है, जैसे कूनो नदी यहाँ से निकल रही है, सिंध नदी निकल रही है, कुवारी नदी निकल रही है। तो ये कूनो, कुवारी, सिंध और चंबल के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या होता है, कहलाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता ये है
कि जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच है वो उदासीन होता है, ध्यान रखना। ना तो वो अम्लीय होती है, ना ही वो क्या होती है, क्षारीय होती है। पहला चीज़ तो ये याद रखना। उसी प्रकार काली मिट्टी का जो पीएच है वो अम्लीय होती है, अर्थात स्वभाव में, नेचर में काली मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। और इसका पीएच क्या है, उदासीन है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है भारत के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी। लेकिन मध्य भारत के पठार में चूँकि मृदा अपर्दन की समस्या ज़्यादा है, इसलिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये अनफर्टाइल है या उपजाऊ नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि चंबल में जो बीहड़ पाए जाते हैं, अर्थात दूर दूर तक वहाँ पर वनस्पतियों का नामो निशान नहीं है, मृदा का अपर्दन ज़्यादा है, इसलिए ये मिट्टी यहाँ पर कैसी हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है। अर्थात यहाँ पर सिर्फ मोटे अनाज इसमें क्या है, पाए जाते हैं। मोटे अनाज बोले तो क्या होगा, इसमें ज्वार होगा, बाजरा होगा और मक्का होगा। ज्वार, बाजरा और मक्का मध्य भारत के पठार में। और एक जूट की किस्म होती है मेस्टा, जो पश्चिम बंगाल के अलावा यहीं पे पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो उसके अलावा जूट की मेस्टा किस्म जो है मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी उदासीन, काली मिट्टी अम्लीय, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है भारत के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर मृदा अपर्दन के कारण यह अनुपजाऊ है। ठीक है। और मोटे अनाज के लिए क्या है, आपकी उपयोगी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है आपकी, लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र दिख रहा है पूरा आपको, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र आपका पूरा है। तो यहाँ पर आपका हो गया कौन सा क्षेत्र, हो गया आपका बघेलखंड। ये आपका क्या हो गया, बघेलखंड। बघेलखंड अर्थात शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, है ना, ये आपका जो है उमरिया, ये बघेलखंड हो गया आपका। सीधी सिंगरौली में भी आपको क्या मिलेगा, सीधी और सिंगरौली में भी लाल पीली मिट्टी मिलेगी। इधर आपका मंडला है ना, इधर डिंडोरी है और इधर बालाघाट है। यहाँ पर भी आपको क्या है, लाल पीली मिट्टी क्या है, पाई जाएगी। तो लाल पीली मिट्टी की विशेषता ये है कि लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग है, लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग है वह आयरन के ऑक्सीकरण के कारण होता है, अर्थात लोहे के ऑक्सीकरण से उसका रंग लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से उसका रंग पीला होता है। ये आपको याद रखना। लाल रंग कैसे हो रहा है, Fe का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का ऑक्सीकरण होने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, ये पीली हो जाती है। तो लाल पीली मिट्टी की विशेषता है कि लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण नहीं, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। तो यह आपकी बघेलखंड में पाई जाती है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक रूप से होता है धान या चावल। धान या चावल जो है इसमें बहुतायत से पाया जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ को जहाँ धान का कटोरा बोले ही जाता है, तो सर्वाधिक मिट्टी का जो क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी, वो कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो बघेलखंड लगा हुआ है, मंडला, डिंडोरी लगा हुआ है, सीधी सिंगरौली, इस क्षेत्र में भी क्या होता है, बहुतायत से चावल उगाया जाता है। तो ये क्षेत्र आपका हो गया लाल पीली मिट्टी का, हो गया जलोढ़ मिट्टी हो गई। फिर आएगी आपकी लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र ये है इतना सा आपका, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी आपकी मिलेगी, आपकी कहाँ पर, छिंदवाड़ा में मिलेगी और बालाघाट में मिलेगी। छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी वगैरह में आपको 2-3 जगह पर क्या मिलती है, आपको कौन सी मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है स्वभाव से कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है वो, अम्लीय होती है स्वभाव से। नेचर कैसा होता है उसका, एसिडिक होता है। और चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो यह चाय की खेती के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। किंतु बालाघाट, छिंदवाड़ा में मौसम इस तरीके का ना होने से यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी में चाय नहीं उगाई जाती है। ये सिर्फ लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर भवन निर्माण में जो मुरम होती है उसके काम आती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। फिर अगली जो मिट्टी है आपकी, वो है आपकी बलुई मिट्टी। तो ये बलुई मिट्टी का क्षेत्र है आपका पूरा, बलुई मिट्टी का क्षेत्र पूरा। ये कौन सा कहलाता है आपका, बुंदेलखंड जो है आपका पूरा क्या है, बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका कैसा सा हो गया आपका, बलुई मिट्टी का क्षेत्र होगा। बलुई मिट्टी को बोलते हैं सैंडी सॉइल। क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल। सैंडी अर्थात इसमें सेंड पाया जाता है, सेंड अर्थात सिलिका पाया जाता है इसमें। तो सिलिका जब पानी से क्रिया करता है तो सिलिसिलिक एसिड बनाता है। इसीलिए स्वभाव से कैसी होती है ये मिट्टी, ये भी मिट्टी कैसी है, स्वभाव से अम्लीय होती है। और चूंकि इसमें सिलिका या रेत की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए फर्टाइल नहीं है, इसलिए फर्टाइल नहीं है।
इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या उगते हैं, मोटे अनाज इसमें उगते हैं। मोटे अनाज अर्थात ज्वार, बाजरा और मक्का इसमें बहुतायत से पाया जाता है। तो ये जो आपने देखा मोटे रूप से 5 तरह की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में होती है। कई बार कुछ क्षेत्र जो ऐसे हैं जहाँ पर एक से अधिक मिट्टी पाई जाती है तो उसको मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र भी कह देते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक मिट्टी या एक से अधिक मिट्टी जब पाई जाएगी तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र। तो बेसिकली ऐसे तो 5 प्रकार की मिट्टी है, तो कई बुक में आपको मिश्रित मिट्टी करके भी एक छठा प्रकार दिया जा सकता है। तो क्या क्या सवाल बनेंगे परीक्षा में? परीक्षा में पीएच का सवाल बनेगा। तो काली मिट्टी का पीएच क्या है, अम्लीय है। जलोढ़ मिट्टी उदासीन है आपकी। बलुई मिट्टी अम्लीय है आपकी। और लाल पीली मिट्टी जो है नेचर में क्षारीय होती है, याद रखना। ये कैसी होती है, क्षारीय होती है। और लेटेराइट मिट्टी भी अम्लीय होती है आपकी। तो आपको क्या रखना, सभी मिट्टियाँ क्या है, अम्लीय है। किसको छोड़कर, एक तो आपकी लाल पीली जो है आपकी क्षारीय है और जलोढ़ मिट्टी आपकी क्या है, उदासीन है। ये दोनों याद रख लो। तो बाकी सब मिट्टियाँ क्या हैं आपकी, अम्लीय है स्वभाव में। और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है, चावल होता है। और मालवा के पठार में जो काली मिट्टी है उसमें सर्वाधिक क्या होता है, सोयाबीन होता है। ये आपको याद रखना। गन्ना और कपास भी किसमें होता है, काली मिट्टी में ही होता है। ये आपको याद रखना, इसमें अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कोई विशेषता इसकी ज़्यादा होती नहीं है। मुख्य परीक्षा में भी सवाल आता है कई बार। मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में आ गया कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे उसमें? मुख्य परीक्षा में यदि आ गया काली मिट्टी तो मालवा के पठार में, निमाड़ के पठार में पाई जाती है। इसका पीएच अम्लीय होती है। इसमें काला रंग काय के कारण होता है, एफी के कारण होता है। इसमें सोयाबीन बहुतायत से पैदा होती है। अर्थात जब भी 3 नंबर में आएगा तो 3 बड़े बड़े फैक्ट आपको उसमें बताना है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत का पठार है, स्वभाव से उदासीन है, मृदा अपर्दन के कारण अनफर्टाइल है। ठीक है। इधर की बात करें जैसे, तो लाल पीली मिट्टी स्वभाव से कैसी है, क्षारीय है। बहुतायत से क्या होता है, यहाँ पर चावल होता है। और कहाँ पाई जाती है, बघेलखंड में पाई जाती है। बलुई मिट्टी सिलिसिलिक एसिड बनाने के कारण अम्लीय होती है, सिलिका पाया जाता है। तो मोटे अनाज के लिए क्या है आपकी, उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी चूंकि चाय के बागान के लिए उपयोगी होती है, किंतु बालाघाट और छिंदवाड़ा में यह अनउपजाऊ है, अनफर्टाइल है। और यह भवन निर्माण हेतु जो मुरम होती है उसमें क्या होती है, उपयोग में आती है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की मिट्टियों को आप 5 भागों में बांटकर आसानी से क्या कर सकते हो, उसका अध्ययन कर सकते हो। और ये परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुतायत से पूछे जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तीसरा लेक्चर था ये, इसका चौथा लेक्चर था, सॉरी, तीसरा या चौथा जो भी लेक्चर है मध्य प्रदेश का, जो कि आपको विद्या फर्स्ट ऐप के माध्यम से आगे भविष्य में क्या होगा, मिलेगा। यदि आप रोज देखते हैं तो ये लेक्चर 24 घंटे क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद इसको हाइड कर दिया जाता है। इन सभी लेक्चरों को यदि आपको आगे देखना है तो इसके लिए आपको विद्या फर्स्ट ऐप में जा डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से इसकी लिंक प्राप्त होगी और आगे के लेक्चर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अभी परफेक्शन पीएससी अकादमी में यह लेक्चर 24 घंटे तक रहता है ऑनलाइन, फिर उसके बाद इसको हाइड कर दिया जाता है। और फिर ये सब स्टोर कहाँ हो रहे हैं, विद्या फर्स्ट ऐप में स्टोर हो रहे हैं। भविष्य में जो है इसकी लिंक विद्या फर्स्ट के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।